एक ऐसा कॉइन जिसको स्टेबल कॉइन का नाम दे दिया गया था एंड जिसकी पोजीशन हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि इस वक्त अगर हम इथेरियम की बीएनबी का अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो वो सोलाना बन चुका है। लेकिन एकदम से यहाँ निकल कर आया है कार्डानो जो कि बहुत नीचे चल रहा था। एकदम से उसने यूएसडी और इसी के साथ सोलाना इन दोनों को सरपास करते हुए नेक्स्ट पोजीशन बना ली है बीएनबी और यूएसडीटी के। यानी कि एकदम से इतनी बड़ी वॉल्यूम्स आई हैं कार्डानो में कि इसका बहुत बड़ा पंप चल रहे हैं। एंड क्या ये अभी $10 तक पहुंचेगा या नहीं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट अभी भी डम में क्यों चल रही है, इसके कुछ रीजंस हैं एंड वो रीजन का जो इफेक्ट है कब तक खत्म होगा एंड कहां तक आने वाले दिनों में हमें मार्केट देख सकती है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी से वॉल्फ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी से वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए या फिर आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कार्डानो के बारे में। तो कार्डानो के इतने बड़े पंप के पीछे सबसे पहला जो रीजन है वो ये कि इन्होंने अपना खुद का पहला डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लॉन्च किया है जो कार्डानो ब्लॉकचेन बेस्ड है, जिसका नाम संडे स्वैप है। एंड ऐसे कुछ पहले एक्सचेंजेस की बात करें तो पहले था इथेरियम बेस्ड जो यूनिस्वैप है, या फिर बाइनेंस स्मार्ट चेन बेस्ड की बात करें तो पैनकेक स्वैप अवेलेबल है। तो ऐसे स्वैप्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन कार्डानो का सबसे पहला स्वैप आया है संडे स्वैप के नाम से। एंड अभी तक इसका एक फुली फंक्शनल बीटा वर्जन ही आया है एंड जल्दी कल के दिन ये अपना एक और चीज लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें क्या है कि कोई भी आके अपने टोकन्स का एक पूल बना सकता है, जिसमें वो ट्रेडिंग पूल्स बनाने के साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट्स ला सकते हैं, लिक्विडिटी ला सकते हैं, जिस कारण संडे स्वैप की यूजेज बहुत ज्यादा होने वाली आने वाले दिनों में। अगर हम ओवरऑल कार्डानो प्रोजेक्ट की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यही कारण है कि इसका प्राइस $1 तक पहुंचा, लेकिन इसकी जो मार्केट कैप है वो इतना ज्यादा नीचे नहीं गिरा, हमेशा टॉप 10 में ही चल रहा है। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो हमें $3 तक का ये कॉइन मिला था जो सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर मिला था। एंड इस वक्त इसके और भी कुछ अपडेट्स आने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ यील्ड फार्मिंग भी अलाउ कर दी जाएगी, जिसमें यूजर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं खुद जितनी भी ट्रेडिंग फीस लगने वाली है। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करके भी यहाँ अर्निंग करी जा सकती है। तो कई सारे ऑप्शन संडे स्वैप के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। बेसिकली जो एक्सचेंज यूजर्स रहने वाले हैं उनको संडे अर्न करने का मौका मिलेगा, संडे या संडे बोल सकते हैं। तो संडे में रिवॉर्ड्स मिलेंगे फर्स्ट 6 मंथ्स में। एंड अभी तक ये फुली ऑडिटेड है। डेक्स इस तरीके का बन गया जिसने अपने पूरी सिक्योरिटी चेक्स ऑलरेडी कर लिए हैं, तो इसको खुल के यूज भी किया जा सकता है। तो ये मैं सिक्योरिटी वाली चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी को देखते हुए यहाँ पूल्स भी बनेंगे, बहुत ज्यादा इस स्वैप को यूज भी किया जाएगा जो कि कार्डानो बेस्ड रहने वाला है, ना कि इथेरियम, क्योंकि इथेरियम की फीस बहुत ज्यादा है, ना ही बीएनबी, बल्कि ये कार्डानो रहेगा तो कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर ही चलेगा। इसी के साथ अगर हम इसके टेक्निकल्स की बात करें तो करंटली चल रहा है करीब $1.5 के आसपास। पहले प्राइस इसका बहुत ज्यादा डंप हो चुका था। अगर हम पहले इसके ऑल टाइम लो की बात करें तो 0.8 $0.9 तक भी चला गया था ये अगस्त महीने के अंदर। तो अभी ये डंप आया, डंप के बाद फिर से प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चल रहा था, लेकिन अब ये बढ़ना शुरू हो चुका है। इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें जो एक्चुअल में इसका एज ए सपोर्ट भी काम कर सकता है, वह $1.6 के आसपास। तो यहाँ प्राइस अगर मेंटेन रहेगा तो यहाँ से एकदम से प्राइस ऊपर को बाउंस बैक हो सकता है, जिससे इसकी वैल्यू 1.8 से $1.9 तक पहुंचेगी एंड ऑब्वियसली ये $2 को टच कर सकता है। एंड अगर इसी तरीके से इसकी वॉल्यूम बढ़ती रही तो हमें $10 इस साल के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड ओवरऑल अभी हमारा जो टारगेट है वो ये है कि ये $2.5 $3 तक पहुंचेगा तो हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आप इसको बाय कर लो। अगर आपको ये 1.1 या $1 के आसपास मिल रहा है तो हमने बहुत अच्छी क्वांटिटी बाय करी थी। आई होप कि आप सभी ने भी बाय करी होगी इस एक डंप में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चाहे कितना ही स्टेबल क्यों नहीं है, इसका प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा, लेकिन फिर भी इसकी पोटेंशियल जो है वो बहुत बड़ी है। आज अगर आपके पास इतने ज्यादा कॉइन्स होंगे, यही एक कॉइन हजारों डॉलर का बिकने वाला है आने वाले सालों में। तो इसको होल्ड करके रखें। सस्ते कॉइन्स एंड परफेक्ट एंड बेस्ट ब्लॉकचेन्स ऐसे बहुत कम मिलते हैं कम प्राइस पर। अगर हम बात करें बीएनबी की तो बीएनबी भी बहुत कम वैल्यू का था। अगर हम पिछले साल की बात करें तो $30 तक का भी नहीं था। तो लेकिन $30 से कहां आज ये 500 $550 $600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक्चुअल में प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है, वैल्यू अभी लो है, तो क्वांटिटी आप ज्यादा से ज्यादा बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी जरूर कर दो। नेक्स्ट अभी हम बात करें क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो इतना ज्यादा नीचे क्यों गिरी हुई है। सबसे पहली चीज की बात करें तो चाइना ने जो क्रैकडाउन किया क्रिप्टो के ऊपर, क्योंकि इससे पहले ब्लॉकचेन
टेक्नोलॉजी को, माइनिंग को बैन किया गया था, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैन किया गया था। जितनी भी माइनिंग हो रही थी वहां, वो सभी जितने भी प्लांट्स हैं उनको बंद किया गया। एंड कुछ लोग जो वीपीएन्स यूज करके किसी ना किसी तरीके से क्रिप्टो को यूज कर रहे थे या उससे प्रॉफिट कमा रहे थे या माइनिंग कर रहे थे, उनको भी कंप्लीटली बैन किया गया। जितनी भी क्रिप्टो बेस्ड वेबसाइट्स थी, हर चीज बैन करेगी। एंड ऐसा सिमिलरली अभी पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है, तो वहां भी ऐसी ही सेम सिचुएशन चल रही है। यहाँ क्रिप्टो बेस्ड वेबसाइट्स, इसी के साथ क्रिप्टो बेस्ड एक्सचेंजेस जो है या फिर बाइनेंस है, इन सभी को बैन किया जा रहा है पाकिस्तान में। कुछ ऐसी सिचुएशन इंडिया में ना आ जाए, पूरी उम्मीद है कि इस बार क्रिप्टो बिल आएगा एंड रेगुलेटेड वे में हम अर्निंग भी कर पाएंगे और ट्रेड भी कर पाएंगे। तो चाइना में ये लगातार चलता आ रहा था। 2022 में उन्होंने और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाई ताकि पूरा एनफोर्स करके इन सारी क्रिप्टो करेंसीज एक्टिविटीज को बंद किया जाए। इसके साथ जो सबसे नई चीज है वो है कि चाइना आईसीओस के लिए एक नई रेगुलेशन लेकर आया कि आईसीओस चाइना में नहीं की जा सकती, ब्लॉकचेन एक्सचेंजेस नहीं यूज करी जा सकती, स्पेकुलेशन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करी जा सकती। हालांकि बाकी ट्रेडिंग भी ऐसी रहती है, अगर हम फॉरेक्स की बात करें, स्टॉक की बात करें, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर अलग से रिस्ट्रिक्शन लगी है। दूसरा रीजन जो सबसे बड़ा है जिस कारण मार्केट डंप में चल रही है वो है काजाकिस्तान। तो काजाकिस्तान एक ऐसी जगह है जिसमें 18% से भी ज्यादा माइनिंग का हैश रेट है, यानी कि वहां जो माइनिंग का वॉल्यूम है सबसे ज्यादा है, वहां प्लांट सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां भी किसी ना किसी तरीके से इस इंडस्ट्री को बंद करने की कोशिश करी जा रही है। एंड हमने यहाँ देखा था कि जो मेन डंप आया था वो जनवरी के स्टार्टिंग में आया था। हालांकि डंप चला दिसंबर महीने से, लेकिन जनवरी के स्टार्टिंग में क्या किया गया, काजाकिस्तान में इंटरनेट ही बंद कर दिया गया, टोटली शट डाउन कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो बिटकॉइन कंप्यूटिंग पावर है वो बिल्कुल नीचे गिरती गई। एंड पूरी जो भी माइनिंग चल रही थी, ओवरऑल ये इसने इंपैक्ट करा हैश रेट को, ओवरऑल पूरा ग्लोबली इंपैक्ट किया। एंड जब इस तरीके का बुरा इंपैक्ट दिखता है, ये नेगेटिव न्यूज फैलती है, उसकी वजह से मार्केट भी डंप होती है। क्योंकि इस वक्त अगर किसी चीज के ऊपर टिकी हुई है पूरी मार्केट, तो वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन जिसकी अगर हम मार्केट कैप देखें तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप का 40% है, यानी कि इसकी डोमिनेंस भी 40% के आसपास है, जिसका हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट आधी है अगर हम बाकी कॉइन से कंपेयर करें तो। लेकिन बिटकॉइन की अगर माइनिंग रोकी जाएगी तो इसका इंपैक्ट पूरी मार्केट में दिखने वाला है एंड दिख भी रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेट बंद किया गया, माइनिंग बंद करेगी एंड ओवरऑल मार्केट में हमने एक बहुत बड़ा डंप देखा। तीसरी चीज की बात करें तो यहाँ जो स्टेबल कॉइन की सप्लाई है, स्टेबल कॉइन्स की सप्लाई एकदम से बढ़ना शुरू होगी। एक्चुअल में ये तब भी होता है जब सेलिंग होती है, क्योंकि अगर बिटकॉइन को सेल किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल $40,000 का सेल किया जा रहा है, तो $40,000 हमारे हाथ में आता है इन द फॉर्म ऑफ यूएसडीटी या यूएसडीसी या कोई भी स्टेबल कॉइन हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेबल कॉइन्स बढ़ना शुरू हो गए लगातार। लेकिन अगर हम वैसे जनरली देखते हैं तो बिटकॉइन की सप्लाई हमेशा ज्यादा रहती है, स्टेबल कॉइन्स की कम रहती है। इस वक्त अगर हम कंपेयर करते हैं, यूएसडीटी आप देखोगे 4th पोजीशन पर है, जिसका जो वॉल्यूम है $78 बिलियन के आसपास है। यूएसडीसी देखिए तो $45 बिलियन के आसपास है। तो हम इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो बिल्कुल भी इनफ नहीं है। मतलब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बीटीसी के मार्केट कैप के साथ जो $800 बिलियन है, तो कंपैरेटिव नहीं है। लेकिन अगर हम सभी स्टेबल कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं तो इन्होंने सप्लाई को बहुत बड़ा कंपटीशन दिया, यानी कि बीटीसी की सप्लाई एकदम से कम होगी एंड स्टेबल कॉइन्स की सप्लाई एकदम से बढ़ना शुरू हो चुकी थी। कुछ ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिली जिसकी वजह से अगेन बहुत बड़ा डंप देखने को मिला मार्केट में। इन सिचुएशंस की वजह से क्या है कि बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर बुरा इंपैक्ट पड़ता है। बिटकॉइन का प्राइस $40,000 के आसपास गया था एंड इथेरियम का प्राइस $3,000 से भी नीचे हमने देखा, करीब $2900 के आसपास। एंड जो दो सबसे बड़े कॉइन्स हैं, अगर इनके ऊपर ऐसा इंपैक्ट दिखता है तो ऑब्वियसली जितने भी लार्ज कैप्स हैं गिरना शुरू हो जाते हैं। मिड कैप्स, मीम कॉइन्स, लो कैप्स, इनका भी प्राइस एकदम नीचे गिरते हैं एंड ओवरऑल मार्केट डंप हो जाती है। अभी अगर मार्केट बढ़ेगी तो वो कैसे बढ़ेगी? बिटकॉइन का प्राइस बढ़ने वाला है, उसका इंपैक्ट दिखेगा इथेरियम के ऊपर। इथेरियम का प्राइस बढ़ेगा, सभी लार्ज कैप्स बढ़ेंगे, सोलाना, कार्डानो, बीएनबी ये बढ़ेंगे और मिड कैप्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही हम वेट कर रहे हैं जिससे प्राइस जो है वो 45 से लेकर $48,000 के बीच में अगर पहुंचता है तो हमें एक लंबा पंप देखने को मिल सकता है, जो हमें जितने भी लॉस हुए पिछले 1-2 महीने के अंदर वो सभी लॉस कवर हो सकते हैं। तो ये थी अपडेट मेरी तरफ से कार्डानो के बारे में, बीटीसी के डंप के बारे में। अगर आपके हिसाब से कुछ और भी है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। एंड बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी, वॉरफिट ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।